हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में भारत के प्रमुख बंदरगाह से संबंधित एमसीक्यू देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो ये वीडियो जो है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए, कहता है कि कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, यानी इन विच स्टेट इज कांडला पोर्ट लोकेटेड। ए ऑप्शन है गुजरात, बी है महाराष्ट्र, सी है केरला, डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए, कांडला बंदरगाह जो है ये गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, कहाँ? गुजरात राज्य में स्थित है। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि कांडला बंदरगाह जो है ये गुजरात राज्य में स्थित है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो दोस्तों, आप लोग अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कहता है कि कोलकाता बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, यानी इन विच स्टेट इज कोलकाता पोर्ट लोकेटेड। ए ऑप्शन है वेस्ट बंगाल, बी है महाराष्ट्र, सी है केरला और डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए, कोलकाता बंदरगाह जो है ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा, यानी वेस्ट बंगाल। और देखिए, पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है? कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है? कोलकाता। पश्चिम बंगाल की सीएम यानी मुख्यमंत्री कौन है? तो ममता बनर्जी। ये भी आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है कि पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, यानी इन विच स्टेट इज पारादीप पोर्ट लोकेटेड। ए ऑप्शन है उड़ीसा, बी है महाराष्ट्र, सी है केरला, डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए, पारादीप बंदरगाह जो है ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक है, कहाँ है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी 4। नेक्स्ट है कि मोरमुगांव बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, यानी इन विच स्टेट इज मोरमुगांव पोर्ट लोकेटेड। ए ऑप्शन है गोवा, बी है महाराष्ट्र, सी है केरला, डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए, मोरमुगांव बंदरगाह जो है ये गोवा में स्थित है। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि मोरमुगांव बंदरगाह जो है ये गोवा में स्थित है। चलिए देखते हैं 5। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशाखापत्तनम बंदरगाह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, यानी इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी इज विशाखापत्तनम पोर्ट लोकेटेड। तो ए ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, बी है महाराष्ट्र, सी है केरला, डी है अंडमान निकोबार आइलैंड्स। तो देखिए, विशाखापत्तनम बंदरगाह जो है ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, कहाँ? आंध्र प्रदेश। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी 6। अब देखिए 6 है कि पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, यानी इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी इज पोर्ट ब्लेयर पोर्ट लोकेटेड। ये ऑप्शन है अंडमान निकोबार आइलैंड्स, बी है महाराष्ट्र, सी है केरला, डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह जो है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो इसका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है कि कामराजार बंदरगाह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, यानी इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी इज कामराजार पोर्ट लोकेटेड। ए ऑप्शन है तमिलनाडु, बी है आंध्र प्रदेश, सी है केरला और डी है अंडमान निकोबार आइलैंड्स। तो देखिए, कामराजार बंदरगाह जो है ये तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, कहाँ? तमिलनाडु स्टेट। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी 8। देखिए, नेक्स्ट है कि मुंबई बंदरगाह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, यानी इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी इज मुंबई पोर्ट लोकेटेड। ए ऑप्शन है महाराष्ट्र, बी है आंध्र प्रदेश, सी है केरला, डी है अंडमान निकोबार आइलैंड्स। तो देखिए, मुंबई बंदरगाह जो है ये महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ? महाराष्ट्र में स्थित है। और महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? मुंबई। ठीक है, महाराष्ट्र की कैपिटल कहाँ है? मुंबई। ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं। और ये भी याद रखना है कि मुंबई में जो है सबसे ज़्यादा जो है बंदरगाह है। ठीक है, मुंबई में क्या है? सबसे ज़्यादा बंदरगाह है, यानी बंदरगाहों की संख्या क्या है? अधिक है। चलिए देखते हैं 9 है कि कामराजार बंदरगाह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, यानी इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी इज कामराजार पोर्ट लोकेटेड। ए ऑप्शन है तमिलनाडु, बी है आंध्र प्रदेश, सी है केरला, डी है अंडमान निकोबार आइलैंड्स। तो कामराजार बंदरगाह जो है ये तमिलनाडु स्टेट में स्थित है। इसका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए, 10 है कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह
किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, यानी इन विच स्टेट और यूनियन टेरेटरी इज जवाहरलाल नेहरू पोर्ट लोकेटेड। ए ऑप्शन है महाराष्ट्र, बी है आंध्र प्रदेश, सी है केरला, डी है अंडमान निकोबार आइलैंड्स। तो देखिए जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो है ये महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, ये भी याद रखना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि भारत में सबसे अधिक प्रमुख बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, यानी इन विच स्टेट इज द मोस्ट मेजर पोर्ट लोकेटेड इन इंडिया। ए ऑप्शन है तमिलनाडु, बी है मुंबई, सी है उड़ीसा, डी है केरला। अब देखिए कहता है कि भारत के किस राज्य में, ठीक है, यानी प्रमुख बंदरगाहों की संख्या अधिक है। ठीक है, तो ये इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ए, यानी तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में जो है प्रमुख बंदरगाह की संख्या अधिक है। कितना है? तो 3 है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखिए 12 है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, यानी विच इज़ द लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया। तो ए ऑप्शन है मुंबई, बी है कांडला, सी है कोच्चिन और डी है नन ऑफ दीज। तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो ये है मुंबई। ठीक है, क्या है? मुंबई बंदरगाह। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। और मुंबई जो है ये एक प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि भारत का सबसे छोटा बंदरगाह कौन सा है, यानी विच इज़ दी स्मॉलेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया। ए ऑप्शन है पोर्ट ब्लेयर, बी है कांडला, सी है मुंबई, डी है नन ऑफ दीज। देखिए भारत का सबसे छोटा बंदरगाह है पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। सबसे बड़ा है मुंबई। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कोचीन बंदरगाह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, यानी इन विच स्टेट और यूनियन टेरेटरी इज कोचीन पोर्ट लोकेटेड। ए ऑप्शन है केरला, बी है आंध्र प्रदेश, सी है जम्मू एंड कश्मीर, डी है अंडमान निकोबार आइलैंड्स। तो कोचीन बंदरगाह जो है ये स्थित है केरल में। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट है कि मुंबई बंदरगाह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, यानी इन विच स्टेट और यूनियन टेरेटरी इज मुंबई पोर्ट लोकेटेड। ए ऑप्शन है महाराष्ट्र, बी है आंध्र प्रदेश, सी है केरला, डी है अंडमान निकोबार आइलैंड्स। तो देखिए मुंबई बंदरगाह जो है ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। मुंबई जो है एक जो है प्रमुख प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। अब देखिए यहाँ पे जो बंदरगाह है, सामान्यतः बंदरगाह यानी पोर्ट्स को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। ठीक है, एक होता है नेचुरल पोर्ट्स और एक होता है आर्टिफिशियल पोर्ट्स यानी आर्टिफिशियल बंदरगाह। अब देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये है नेचुरल। ठीक है, ये है नेचुरल पोर्ट्स यानी प्रकृति द्वारा बनाया गया है। ठीक है, ये प्रकृति द्वारा जो है बना हुआ है। आप देखिए ये नेक्स्ट देख लेते हैं। ये देखिए ये जो है आर्टिफिशियल है, इसको जो है बनाया गया है। ठीक है, मनुष्यों के द्वारा। तो ये जो है आर्टिफिशियल है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट ये जो आप देख रहे हैं ये है पूर्वी तट। ठीक है, ये भारत के पूर्वी तट है। और ये जो देख रहे हैं ये है आपको यानी पश्चिमी तट। ठीक है, क्या है? पश्चिमी तट। तो पूर्वी तट पे जो है 6 पोर्ट्स है। देखिए 1 2 3 और 6 पोर्ट में जैसे देखिए कांडला है, ठीक है, पारादीप है, विशाखापत्तनम है। इसी प्रकार ये पश्चिमी तट पे देखिए, पश्चिमी तट पे जो है आप देखिए पूर्वी तट पे देख सकते हैं। पूर्वी तट पे जो है ये कोलकाता है। ठीक है, पारादीप है, विशाखापत्तनम है। वहीं पश्चिमी तट पे देखिए कांडला है पश्चिमी तट पे। ठीक है, मुंबई है। ठीक है, मुंबई है, जैसे कोच्चि हो गया। तो इधर देखिए 1 2 3 4 5 6 यानी इधर 6 है और इधर भी 6 है और एक और है। तो 6 6 12 और 1 13 यानी 13 जो है प्रमुख है। भारत में जो है 13 प्रमुख पोर्ट्स है, बंदरगाह है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 है कि भारत में सबसे अधिक प्रमुख बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, यानी इन विच स्टेट इज़ द मोस्ट मेजर पोर्ट्स लोकेटेड इन इंडिया। ये ऑप्शन है तमिलनाडु, बी है महाराष्ट्र, सी है बोथ एंड बी, डी है नन ऑफ दीज। तो भारत में सबसे ज़्यादा प्रमुख बंदरगाह, ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रमुख बंदरगाह जो है ये है तमिलनाडु में। इसका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा।
तो देखिए यदि आपसे ये पूछा जाए कि भारत में सबसे अधिक बंदरगाह किस राज्य में है तो होगा महाराष्ट्र। ठीक है, यदि ये पूछा जाए कि भारत में सबसे अधिक प्रमुख बंदरगाह यानी बड़े बंदरगाह किस में है तो देखिए तमिलनाडु में है, कितना है 3 ठो है। ठीक है, 3 ठो प्रमुख बंदरगाह हैं और भी है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। देखिए 20 है कि भारत में सबसे बड़ा प्राकृतिक और पुराना कौन सा बंदरगाह है, यानी विच इज़ द लार्जेस्ट नेचुरल एंड ओल्डेस्ट पोर्ट इन इंडिया। ये ऑप्शन है मुंबई बंदरगाह, बी है कांडला बंदरगाह, सी है बोथ एंड बी, डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए यानी भारत में सबसे बड़ा प्राकृतिक और पुराना बंदरगाह है मुंबई बंदरगाह, तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, तो मुंबई बंदरगाह जो है ये सबसे बड़ा और प्राकृतिक और सबसे पुराना है, तो इसका ए ऑप्शन होगा। चलिए देखते हैं 21 है कि भारत में सबसे बड़ा प्राकृतिक कौन सा बंदरगाह है, यानी विच इज़ द लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट इन इंडिया। तो ये ऑप्शन है मुंबई बंदरगाह, यानी क्या था भारत में सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है, ये ऑप्शन है मुंबई, बी है कांडला, सी है बोथ एंड बी, डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए मुंबई बंदरगाह जो है ये भारत में सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है, तो ये ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट है कि भारत में सबसे बड़ा बंदरगाह है यानी द लार्जेस्ट पोर्ट इन इंडिया इज। ये ऑप्शन है मुंबई बंदरगाह, बी है कोलकाता बंदरगाह, सी है बोथ एंड बी, डी है नन ऑफ दीज। तो भारत में सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई बंदरगाह, यानी इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो मुंबई बंदरगाह जो है ये भारत में सबसे बड़ा प्राकृतिक और सबसे पुराना बंदरगाह भी है, तो ये भी याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट है कि अंडमान निकोबार आइलैंड्स में कुल कितने बंदरगाह हैं, यानी हाउ मेनी पोर्ट्स आर देयर इन अंडमान निकोबार आइलैंड्स। ये ऑप्शन है 23, बी है 21, सी है 9, डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए अंडमान निकोबार आइलैंड्स में टोटल जो है 23 यानी 23 ठो जो है पोर्ट्स है, जिसमें छोटे और ठीक है प्रमुख बंदरगाह शामिल है, तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट है कि पांडिचेरी में कुल कितने बंदरगाह हैं, यानी हाउ मेनी पोर्ट्स आर देयर इन पांडिचेरी। ये ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 8, सी ऑप्शन है 9, डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो देखिए पांडिचेरी में जो है टोटल बंदरगाह है 2, तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट है कि दमन और द्वीप में कुल कितने बंदरगाह हैं, यानी हाउ मेनी पोर्ट्स आर देयर इन दमन एंड द्वीप। तो ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 8, सी ऑप्शन है 9, डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो दमन और द्वीप में भी 2 ही बंदरगाह हैं, तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट है कि लक्षद्वीप में कुल कितने बंदरगाह हैं, हाउ मेनी पोर्ट्स आर देयर इन लक्षद्वीप। ये ऑप्शन है 10, बी है 8, सी है 9, डी है नन ऑफ दीज। तो लक्षद्वीप में जो है टोटल कितने बंदरगाह हैं, 10 बंदरगाह हैं, 10, तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। चलिए देखते हैं 27 है कि पश्चिम बंगाल में कुल कितने बंदरगाह हैं, हाउ मेनी पोर्ट्स आर देयर इन वेस्ट बंगाल। तो ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 8, सी ऑप्शन है 9, डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो देखिए पश्चिम बंगाल में जो है एक ही बंदरगाह है, तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि आंध्र प्रदेश में कुल कितने बंदरगाह हैं, यानी हाउ मेनी पोर्ट्स आर देयर इन आंध्र प्रदेश। ए ऑप्शन है 12, बी ऑप्शन है 18, सी ऑप्शन है 30 और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो आंध्र प्रदेश में कुल बंदरगाहों की संख्या कितना है, 12 है, इसमें छोटे और प्रमुख बंदरगाह शामिल हैं, तो ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चलिए देखते हैं 29 है कि केरल में कुल कितने बंदरगाह हैं, यानी हाउ मेनी पोर्ट्स आर देयर इन केरला। ए ऑप्शन है 17, बी ऑप्शन है 18, सी ऑप्शन है 30, डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो देखिए केरल में जो टोटल पोर्ट्स है ये है कितना है, तो ये है 17, तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। अब चलिए देखते हैं 30 नेक्स्ट है कि ओडिशा में कुल कितने बंदरगाह हैं, यानी हाउ मेनी पोर्ट्स आर देयर इन ओडिशा। तो ए ऑप्शन है 13, बी ऑप्शन है 18, सी ऑप्शन है 30, डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। देखिए उड़ीसा में जो टोटल पोर्ट्स है ये है 13 यानी 13, तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट है कि तमिलनाडु में कुल कितने बंदरगाह हैं, यानी हाउ मेनी पोर्ट्स आर देयर इन तमिलनाडु। ए ऑप्शन है 15, बी ऑप्शन है 18, सी ऑप्शन है 30, डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो तमिलनाडु में
टोटल जो है पोर्ट्स है ये है 15, ठीक है, कितना है 15। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है गोवा में कुल कितने बंदरगाह, हाउ मेनी पोर्ट्स आर देयर इन गोवा। ए ऑप्शन है 5, बी ऑप्शन है 8, सी ऑप्शन है 30, डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो गोवा में कुल कितने बंदरगाह हैं, तो टोटल पोर्ट्स है 5, कितना है 5। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कर्नाटक में कुल कितने बंदरगाह, यानी हाउ मेनी पोर्ट्स आर देयर इन कर्नाटका। तो ए ऑप्शन है 10, बी ऑप्शन है 28, सी ऑप्शन है 30, डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो कर्नाटक में कुल कितने बंदरगाह हैं, तो कर्नाटक में जो है टोटल 10 बंदरगाह हैं। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि गुजरात में कुल कितने बंदरगाह हैं, यानी हाउ मेनी पोर्ट्स आर देयर इन गुजरात। ए ऑप्शन है 42, बी ऑप्शन है 58, सी ऑप्शन है 30, डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो देखिए गुजरात में कुल बंदरगाह है 42, यानी इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि महाराष्ट्र में कुल कितने बंदरगाह हैं, हाउ मेनी पोर्ट्स आर देयर इन महाराष्ट्र। ए ऑप्शन है 48, बी ऑप्शन है 58, सी ऑप्शन है 30, डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो देखिए महाराष्ट्र में जो टोटल पोर्ट्स है ये है आपको 48, ठीक है, यानी 48 ठो हैं। और यहाँ पे महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा जो है बंदरगाह है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, जिसमें प्रमुख और छोटे बंदरगाह शामिल हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि भारत में कुल कितने प्रमुख तथा छोटे व मध्यम साइज के बंदरगाह हैं, यानी हाउ मेनी मेजर एंड स्मॉल एंड मीडियम साइज पोर्ट्स आर देयर इन इंडिया। तो देखिए ए ऑप्शन है 13, 200, बी है 20,200, सी है 30,200, डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए भारत में जो है कुल प्रमुख बंदरगाहों की संख्या कितनी है, 13। छोटे और मध्यम साइज के बंदरगाह है 200, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, ठीक है। तो प्रमुख बंदरगाह कितना है, 13 है। छोटे और मध्यम साइज के कितना है, तो 200 है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट, यानी 37 कहा था कि भारत में कुल कितने प्रमुख बंदरगाह हैं, यानी हाउ मेनी मेजर पोर्ट्स आर देयर इन इंडिया। ए ऑप्शन है 13, बी है 14, सी है 15, डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए भारत में कुल जो है प्रमुख बंदरगाह है 13, यानी 13। इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है भारत में कुल कितने बंदरगाह हैं, यानी हाउ मेनी पोर्ट्स आर देयर इन इंडिया। तो ए ऑप्शन है 213, बी है 214, सी ऑप्शन है 215, डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए भारत में जो है टोटल पोर्ट्स है ये कितना है, तो यह है 2, यानी 213। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो आपको याद रखना है भारत में कुल कितने बंदरगाह हैं, तो 13 जो है प्रमुख बंदरगाह है, 200 जो है छोटे व मध्यम साइज के बंदरगाह हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है कि भारत में सबसे अधिक प्रमुख बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, यानी इन विच स्टेट इज़ द मोस्ट मेजर पोर्ट लोकेटेड इन इंडिया। ऑप्शन है तमिलनाडु, बी है महाराष्ट्र, सी है बोथ एंड बी, एंड डी है नन ऑफ दीज। तो भारत में सबसे अधिक प्रमुख बंदरगाह किस राज्य में है, तो यह है तमिलनाडु में। कितना है, 3 ठो। ये भी आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट है कि मुंबई बंदरगाह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, यानी इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी इज मुंबई पोर्ट लोकेटेड। ए ऑप्शन है महाराष्ट्र, बी है आंध्र प्रदेश, सी है केरला, डी है अंडमान निकोबार आइलैंड्स। तो मुंबई बंदरगाह जो है ये महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। कहाँ, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो है सबसे ज़्यादा जो है बंदरगाहों की संख्या है, ठीक है। तो और महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है, मुंबई। ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।